नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे, जो प्रभु की कृपा से सबको होना भी चाहिए। आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जिस टॉपिक ने देश में तहलका मचा रखा है। मतलब आप लोग जानते हैं, न्यूज़ में देख लो, यूट्यूब पे देख लो, इंस्टाग्राम पे देख लो, दीपिका शर्मा दीपिका शर्मा दीपिका शर्मा, उसके बारे में ही है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं दोस्तों। मैं ये सोचती हूँ, क्या एक लड़की होना गुनाह है? क्या लड़की होकर शादी होना गुनाह है? माँ बाप अपने कलेजे का टुकड़ा किसी एक ऐसे इंसान के हाथ में देते हैं, उस पर भरोसा करके कि वो ज़िंदगी भर उसे वैसे ही प्यार करेगा जैसे कि वो करते थे या वो करते हैं। सारी दुनिया तुम्हें यही चीज़ बोलने की कोशिश कर रही हूँ। लड़की होना दोस्तों कोई गुनाह नहीं है, कुछ गलत नहीं है। लड़की होना अपने आप में वरदान है। जब लड़की घर में होती है तो माँ बाप को लगता है घर में लक्ष्मी आ गई। उसके नन्हे नन्हे कदम से वो इतने बड़े बड़े सपने देख लेते कि अब तो घर में लक्ष्मी आ गई, अब तो हमें कोई कमी नहीं होने वाली, धीरे धीरे हमारे दिन सब अच्छे हो जाएंगे, हमारी तकलीफ़ें सारी दूर हो जाएगी। ये हर माँ बाप सोचते हैं जब लड़की घर में पैदा होती है। क्यों? क्योंकि वो उसको कभी अपना बच्चे की तरह नहीं देखते, वो महालक्ष्मी के रूप में उसको देखते हैं कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी आई है। तो इतनी इज्जत जहाँ उसको दी जाती है, वहीं ससुराल वाले थोड़े से दहेज के लिए, पैसों के लिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए, जो किसी के साथ नहीं जाने वाली, सब यहीं रहने वाला है, हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं जाने वाला है, सच्चाई तो ये है। फिर भी वो लोग दहेज के लिए उस लड़की के साथ इतना गलत करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, उसे मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उसको फिज़िकली टॉर्चर किया जाता है, उसे बार बार ये कहा जाता है कि जाओ अपने घर से ये लेकर आओ, जाओ अपने घर से वो लेकर आओ। उसे बार बार ये रियलाइज़ करा जाता है, शादी में तुम्हारे बाप ने ये नहीं किया, तुम्हारे बाप ने वो नहीं किया, उन्हें ये करना चाहिए था, ये कमी थी, वो कमी थी, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था। अरे यार, एक छोटी सी बात सोचो, तुम इंसान हो या क्या हो, जिसको इतनी बात समझ में नहीं आती कि सामने वाला अपना कलेजे का टुकड़ा तुमको दे रहा है, उसकी ज़िंदगी भर की पूंजी है, उसकी औलाद, वो तुम्हें दे रहा है, अपने दिल पे पत्थर रख के अपने आंगन की रौनक तुम्हें दे रहा है, और तुम्हें क्या चाहिए? अरे उसकी लक्ष्मी तुम्हें दे रहा है यार, तुम उसमें खुश रहो, उसको प्यार दो, उसको अपनापन दो, उसको अपनाओ। अगर उसके पैर इतने अच्छे हैं, वो तुम्हारे घर में आ गई है, तो ये बहू को भी लक्ष्मी का ही रूप कहा जाता है दोस्तों। आप लोग ये बात अच्छे से जानते होंगे। तो जब लक्ष्मी तुम्हारे घर में आ गई तो किस चीज़ की कमी होगी तुम्हें? लेकिन लोग ये जानना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं लक्ष्मी है तो वो सिर्फ रूप नहीं है, वो अपने साथ लक्ष्मी लानी चाहिए, पैसा लाना चाहिए, फॉर्च्यूनर। सुनने में आया है, न्यूज़ में बता रहे हैं कि जो उसके घर वाले थे वो बोल रहे थे कि अपने पापा को बोलो कि फॉर्च्यूनर दे, अपने पापा को बोलो कि पैसा दे, अपने पापा को बोलो ये सामान दे, वो सामान दे। अरे यार, पली पुलाई जीवन भर की पूंजी अपनी बच्ची तुम्हें दे दी यार, तुमको क्या चाहिए भाई? ऐसे लालचियों की वजह से अगर शादी करके हाथ से अपनी बच्ची जाती है, तो मैं तो ये कहती हूँ शादी करके फिर फ़ायदा ही क्या है? माँ बाप इसलिए शादी करते कि जीवन भर हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम उसे नहीं संभाल पाएंगे, तो उसको संभालने के लिए एक ऐसा जीवन साथी ढूंढते हैं जो उसकी छोटी बड़ी, अच्छी बुरी हर चीज़ में उसका साथ दे, उसका बैक सपोर्ट बने। ये सोच के माँ बाप उसकी शादी करते हैं, और शादी कि 1-1.5 साल भी नहीं होता और वो लड़की चली जाती है, दुनिया छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, परिवार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के परमानेंट चली जाती है। तब उन माँ बाप का दर्द कोई सोच सकता है, समझ सकता है कि कितनी तकलीफ होती होगी उनको? वो किसके सहारे जिएंगे? जो जीवन वो ये सोच के शादी करते हैं कि भाई हम ज़िंदगी भर नहीं संभाल पाएंगे अपनी बच्ची को, तो अच्छा जीवन साथी उसके लिए ढूंढते हैं। वही जीवन उनको इतना भारी लगने लगता है कि ये जीवन, हमारी पली पुलाई जवान बच्ची चली गई तो हम इस जीवन का क्या करें, व्यर्थ है ये जीवन हमारे लिए। तो भाई, किसी की भी शादी हो, किसी का भी घर में अगर आप किसी भी बच्ची को शादी करके लेकर आ रहे हो, पहले ही बोल दो कि हमें इतनी चीज़ें चाहिए। सामने वाले की कैपेसिटी होगी तो वो आपको देगा, नहीं होगी तो वो क्लियर मना करेगा। ये बात मैं कर रही हूँ लड़के वालों के लिए, और यही चीज़ मैं लड़की वालों को भी बोलूँगी।
कभी ये मत बोलो हम दे देंगे, हम शादी के बाद दे देंगे, हम धीरे धीरे दे देंगे। अरे आप लोगों ने अपनी पली पुलाई बच्ची दे दी है, आपको और कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने घर की पूंजी दे दी है, अपने घर की लक्ष्मी दूसरे को दे दी है, अपने घर की रौनक दे दी है। आपको और क्या देना है? आप मत बोलो कि हम बाद में दे देंगे, धीरे धीरे दे देंगे। नहीं देना है। जो दे दिया वो सबसे बड़ा धन है जो आपने अपनी बच्ची को दिया है। तो इसलिए माँ बाप से भी बोलूँगी, और जो इस टाइप के लोग होते हैं शादी करके बच्ची को लेके जाते हैं उसके बाद अपना अलग ही रूप दिखाते हैं, तो भाई अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, तुम अपने ऊपर भरोसा करो ना। तुम किसी के बाप से डिमांड क्यों कर रहे हो कि तुम ये ला के दो, तुम वो ला के दो, तुम ये करो। और जहाँ तक की बात है, ये टॉपिक तो मेरा, ये सोच तो मेरी यहाँ तक की हो गई कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दीपिका के बारे में। ऐसा कहा गया है, उसकी बहन रो रो के बता रही थी कि हमारी फूल सी बहन, जब भी वो आती थी वो यही कहती थी कि मुझसे डिमांड करते हैं, कहते हैं फॉर्च्यूनर नहीं दी, शादी में तुमने अच्छे से कुछ किया नहीं, ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। क्या तुमने अपना बच्चा जो पाला है, पोसा है, बहू के दम पे ही पाला है? यही सोचा था कि जिस लड़की को तुम लेके आओगे उसके माँ बाप का खून पियोगे? हाँ, क्या तुम्हें तुम्हारे बच्चे के टैलेंट पे भरोसा नहीं है, या तुम्हारे बच्चे को अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं है कि मैं इतना कमा सकता हूँ कि मैं खुद भी अपना पालन पोषण करूँ, अपनी बीवी का भी और अपने माँ बाप को भी संभालूँ, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँ। उसकी बहन को जब रोते हुए देख रही थी ना, बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरे को ऐसे लग रहा था कि शादी करना गलत तो नहीं है, माँ बाप करा देते हैं और फिर ज़िंदगी भर वो भी रोते हैं और वो बच्ची भी रोती है। तो क्या शादी सही है? कोई मायने हैं शादी के? शादी के मायने होने चाहिए। जैसे 7 वचन पंडित जी सिखाते हैं, समझाते हैं दोनों को बराबर। वो 7 वचन कब क्यों भूल जाते हैं लोग? उन्हें क्यों नहीं याद रहता कि 7 वचन जो हमने लिए वो हमें निभाने हैं? उसकी बहन बोल रही थी उसके पेट में हॉल हो रहा था, कुछ उसको टॉर्चर किया गया था। अब सच क्या है मुझे नहीं मालूम। वो बता रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही बाकी का पता चलेगा क्या है क्या नहीं। बोलते घर वाले, ससुराल वाले सुसाइड कर लिया। अगर उसने सुसाइड भी किया, ऊपर से कूद भी गई, वो 7 मंजिल से कुछ वो कूदी थी, अगर वो कूद भी गई तो कुछ तो उसके अंदर चल रहा होगा ना, जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। और सोचने की बात है दोस्तों कि वो लड़की के पापा 1 घंटे पहले घर से निकले थे उससे मिलके। उसने बताया कि ऐसे घर में कहा सुनी हो गई है पापा, तो उसके पापा ने उसे समझाया कोई बात नहीं, घर में नोकझोंक होती रहती है, सब ठीक हो जाएगा। ये बोल के उसके पापा अपने घर गए, पहुंच गए। 1 घंटे बाद कॉल आया कि आपकी बच्ची सीरियस है, हॉस्पिटल में है। सोचो उस बाप के दिल पे क्या बीती होगी कि वो तो ये बोलकर आया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, यहाँ तो उसकी बच्ची ही नहीं रही यार, क्या ठीक होगा? ऐसे समाज में हम रहते हैं जहाँ इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। वो भी एक बहन थी, वो भी हमारी अपनी थी जिसने अपने प्राण त्याग दिए, या क्या हुआ पता नहीं। उसकी मम्मी बोली हमें इंसाफ चाहिए, उसके घर पे बुलडोज़र चला दो, हमें इंसाफ चाहिए, उस लड़के को एनकाउंटर कर दो। बहुत सारी वो लोग डिमांड कर रहे हैं पुलिस वालों से, बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, लेकिन कोई उस माँ का दर्द, उस बाप का दर्द कोई नहीं समझ रहा जिसने अपनी बच्ची खोई है। वो तो गुस्से में कहेंगे, लेकिन क्या ज़रूरत है, क्यों मांगना है, क्यों डिमांड रखनी है? तुम्हें हीरा मिल गया यार, तुम जौहरी बन जाओ। तुम क्यों उसको बेचारी को इतना परेशान, मेंटली टॉर्चर इंसान होता है ना, वो अपने आप को नहीं संभाल पाता है दोस्तों, ये सच है। पहले ये सब केस होते थे ना, तो कहीं ना कहीं अपने आप को हम ये यकीन दिलाते थे कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लोगों में जानकारी नहीं है, समाज में रहने लायक लोग नहीं है, इतने जानकार नहीं है। लेकिन आज तो सारे लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ी लिखी जनरेशन है। अपने ऊपर भरोसा क्यों नहीं है आपको? क्यों किसी से डिमांड करना है? अपने सपने दूसरों के कंधे पर क्यों रखने हैं? अपने सपने खुद पूरे करो। और जो तुम्हारे जीवन में आती है, तुम्हारी जीवन संगिनी बन के, उससे भी पूछो क्या तेरा कोई सपना है? अगर वो बोलती है हाँ मेरा सपना है, तो उसके सपने पूरे करने में उसका साथ दो।
वही रियल लाइफ पार्टनर है, वही रियल जीवन साथी है। जो आपकी हर दुख सुख में साथ दे उसको जीवन साथी कहा जाता है। बस फॉर्मेलिटी के लिए जो शादी करे वो जीवन साथी कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का कोई ख़ास मुद्दा मेरे पास कुछ नहीं है, बस अपने दिल की बातें मैंने आप लोगों से शेयर करी। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक माँ हूँ। उस बेचारी को तो माँ बनने का सौभाग्य नहीं मिला, दीपिका शर्मा। उसके माँ बाप आज दुखी है, उसके बहन भाई इतने दुखी है, बहन की भी तो शादी हुई, उसके भी तो ससुराल वाले उसको संभाल रहे हैं। तो भाई, जो लोग दहेज के लालची हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, किसी की जान मत लो दहेज के लिए। अगर तुम्हें दहेज चाहिए तो शादी से पहले कह दो कि हमें इतना चाहिए। सामने वाले में अगर कैपेसिटी होगी तो वो हाँ करेगा, नहीं तो मना कर देगा कि हम इतना नहीं कर सकते। और माता पिता से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ अपनी बेटी की शादी करने के लिए इतने पागल मत हो कि ज़िंदगी भर ये बोल देते हो आप कि हाँ हम धीरे धीरे सब दे देंगे। मत बोलो ऐसा। आपकी बेटी अगर 4 दिन एक्स्ट्रा घर में बैठ जाएगी तो कुछ गलत नहीं होगा, आपके साथ जीवन तो जिएगी। अभी ऐसा करके क्या मिला, क्या चीज़ हुई? अपने हाथ से अपना बच्चा चला गया, उनका क्या जाएगा? उनके लिए तो 4 दिन की चांदनी थी, लेकिन आपके आंगन का पौधा, आपके आंगन का फूल, आपके आंगन की रौनक चली गई। तो अगर ये वीडियो दीपिका के मम्मी पापा देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है, अपने आप को संभालो। कोई भी निश्चय लो, कोई भी प्रण लो, कोई भी चीज़ सोचो तो एक ही चीज़ सोचना कि जो गलती आज हुई है वो गलती दोबारा किसी से ना हो। हम अपना फूल देते हैं, अगर वो माली नहीं बन सकते तो हमारा फूल हमारे आंगन को सजाने के लिए अच्छा है। बस अपने आप को संभालिए। जहाँ भी दीपिका है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। भगवान यहाँ जो सुख उसे ना मिल सके वो सारे सुख उसको वहाँ पर मिले। तो बस इसी प्रार्थना के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ और एक ही चीज़ बस आज की वीडियो इतनी। सब लोग अपना ध्यान रखिए, सब लोग पर भगवान कृपा बनाए रखे। और एक ही बात बोलूँगी कि बस मम्मी पापा जो भी डिसीजन अपने बच्चे के लिए लेते हैं सोच समझ के ले। ये सच है कि पहले लोग अलग दिखते हैं और बाद में लोग अलग हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी भी गलती ना हो। बस यही कहूँगी, सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए और भगवान दीपिका की आत्मा को शांति दे। वो बच्ची यहाँ जो ना सुख भोग सके वहाँ भोगे, भगवान कृपा करे उस बच्ची के ऊपर। तो बस आज की वीडियो यहीं समाप्त कर